आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान लोगों से यथासंभव घरों में रहकर पर्व मनाने की अपील की गई। बता दें कि कुछ दिन पूर्व आई बाढ़ के कारण कुछ घाटों की स्थिति ठीक नहीं है। कई जगहों पर पानी में करंट है, जिस कारण कई घाट व्रतियों के लिए सुरक्षित नहीं है। वहीं पर्व को लेकर एक कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है, जिसका नंबर 242400 है। इस नंबर पर कॉल करके व्रती अपना डिटेल्स लिखवाकर मदद ले सकती हैं। प्रशासन उनकी मदद करेगा। पूजा के दौरान अगर व्रती को गंगा जल की आवश्यकता होगी तो उनके घर पर टैंकर में भरकर गंगा जल पहुंचाया जाएगा। साथ ही प्रशासन ने चिन्हित डेंजरस घाटों पर लोगों से नहीं जाने को कहा है। शेष घाटों पर प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। पूजा के दौरान इन घाटों पर एसडीआरएफ और गोताखोरों की तैनाती की जाएगी। घाटों पर चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं प्रशासन ने घाटों पर पानी की मात्रा और करंट को देखते हुए बच्चों को लेकर नहीं जाने की अपील की है। कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएम उदयन मिश्रा ने पर्व के दौरान लोगों से घाट पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और पटाखे नहीं जलाने की भी अपील की। छठ महापर्व जो 8 से लेकर के 11 तक आयोजित होने वाला है, उस संबंध में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सारी तैयारियां की जा रही हैं। आप लोग के माध्यम से छठ व्रतियों को हम लोग कुछ संदेश देना चाहते हैं, इसलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की गई है। पहला हम लोग ये अनुरोध करेंगे कि यथासंभव छठ को घरों में ही मनाएं, चूँकि अभी जैसा हम लोगों ने देखा है कि विगत कुछ दिनों में अधिक बारिश होने से कई घाटों पर पानी काफ़ी अधिक है और वहाँ पे काफ़ी करंट भी है, तो कई घाट जो है वो छठ व्रतियों के लिए सेफ़ नहीं है। तो यथासंभव घरों में ही करें। इसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है। कंट्रोल रूम जिसका नंबर 242400 है, उस पर कोई भी छठ व्रती फ़ोन करके अपना डिटेल्स लिखा करके गंगा जल अगर उन्हें आवश्यकता है तो मनिहारी घाट से हम लोग टैंकरों के माध्यम से गंगा जल ला करके उनको घरों पर जा कर के पहुँचा देंगे। तो ये इसका लाभ ज़रूर से उठाएं और गंगा जल साफ़ गंगा जल प्राप्त करके घरों में छठ व्रत करें। इसके अतिरिक्त चूँकि कोविड के जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर हेतु जो नॉर्म्स हैं राज्य सरकार के और जिला प्रशासन के, वो 15 नवंबर तक लागू हैं। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी जो पालन होता है वो घरों में अच्छे प्रकार से हो पाएगा। छठ घाटों में भीड़ होने पर वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होने की आशंका बनी रहती है। इसके अतिरिक्त ये अनुरोध है कि जो घाट जिला प्रशासन के द्वारा डेंजरस घाट घोषित किया जाएगा और उन्हें बैरिकेड करके लाल कपड़ा से ढका भी जाएगा, तो वहाँ पे बिल्कुल ही ना जाएं। शेष घाट जो कि चिन्हित किए जाएंगे सेफ घाट, वहाँ पे प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्था की जाएगी, जिसमें एसडीआरएफ की भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। साथ ही सिविल डिफेंस के लोग, हमारे गोताखोर वगैरह भी वहाँ पे रहेंगे। बैरिकेडिंग की व्यवस्था हमने वहाँ पे की है। चेंजिंग रूम बन रहा है और इसके अतिरिक्त वॉच टावर भी है, बिजली की भी व्यवस्था रहेगी। आप लोगों से अनुरोध है कि छठ घाटों पर बच्चों को ना लेकर के आएँ, चूँकि पानी की करंट जैसा मैंने कहा कि काफ़ी है और पानी की मात्रा भी काफ़ी है, तो बच्चे सेफ़ नहीं रहेंगे छठ घाटों पर। और एक अनुरोध ये रहेगा आम जनता से कि छठ घाटों पर पटाखे आतिशबाजी बिल्कुल ना करें, चूँकि इससे कई बार विकट परिस्थिति पैदा हो सकती है। छठ यथासंभव घरों में ही मनाएं, आस्था के साथ मनाएं और बाहर अगर घाटों पे मनाते हैं तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए प्रशासन के द्वारा चिन्हित घाटों पर मनाएं। मैं यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी छठ घाट पर आए वो निश्चित रूप से पहले से ही वैक्सीनेशन लिए हुए रहे तो उचित रहेगा। ऐसे प्रमुख घाटों पर वैक्सीनेशन और टेस्टिंग की व्यवस्था हमारे द्वारा की जाएगी। रेलवे के साथ हमारा सामंजस्य बन गया है और उनको भी सारी चीज़ों का हम लोगों ने आइडिया दे दिया है
और साथ ही जो कुछ लोगों से ये आया था कि मनिहारी हेतु अतिरिक्त ट्रेन भी चलाने का, उसके लिए भी हम लोगों ने पत्राचार किया है, वो भी आज से मेरे ख्याल से चलेगा। मौके पर एसपी ने जानकारी दी कि 375 घाटों को चुना गया है जहां छठ पूजा होगी। सभी महत्वपूर्ण घाटों पर सुरक्षा बल मौजूद रहेंगे। साथ ही संध्या आरती के समय ट्रैफिक रूटों में भी बदलाव किया जाएगा। वहीं संवेदनशील जगहों पर पुलिस की नजर रहेगी। पचहत्तर घाट चिन्हित हैं जहां छठ पर्व मनाया जाएगा। तो सभी घाटों पर जो महत्वपूर्ण घाट हैं वहां सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और सुरक्षा बल पूजा समिति के सहयोग से लोगों को छठ पर्व मनाने में सहयोग करेगी। इसके अलावा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी जिन जिन स्थानों पर बैरियर लगाने की आवश्यकता है उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। विशेषकर संध्या अर्घ के समय में और प्रातःकालीन अर्घ के समय में आवश्यकता अनुसार ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा या फिर कुछ समय के लिए उनको रोका जाएगा। इसके अलावा जो भी रेलवे ट्रैक के पास या संवेदनशील स्थान हैं उन सभी को भी चिन्हित कर लिया गया है। वहाँ सुरक्षा की अलग से व्यवस्था की जा रही है। किसी भी सामूहिक उत्सव और त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराना सिर्फ प्रशासन की ही नहीं, समाज के हर व्यक्तियों की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में समाज के हर नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए ताकि हर्षपूर्ण माहौल में सभी पर्व मना सकें। टाइम्स न्यूज़ डेस्क, कटिहार।